अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज एक दिलचस्प और अहम मैच था जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी निहायत मायूस कुन रही और पाकिस्तानी टीम सिर्फ 114 रन ही बना सकी। हदफ 176 दिया गया था और जिसको शायद अचीव करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इतनी मायूस कुन रही, इसके पीछे क्या वजूहात थी, हमारी बैटिंग लाइन क्यों इतनी कमज़ोर रही, इस सारे मामले पर बात करेंगे। अताउर रहमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद जमशेद साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुजाहिद जमशेद साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। किस तरह से देख रहे हैं, इतना बड़ा मैच था, क्रूशल मैच था और उसमें हमारी जो कारकर्दगी थी निहायत मायूस कुन रही। वैसे तो क्रिकेट जो है वो आपको पता है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल खेल होता है, लेकिन बाजू का कुछ चीज़ें बड़ी प्रिडिक्टेबल होती हैं। हमारी कारकर्दगी जो थी वो पहले से ही आपके सामने है कि जो कुछ मैचेस में करते रहे हैं, तो क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा मैच था जो एक हंगामा, मेगा इवेंट में एक हंगामा था कि पिछले एक महीने से जिस तरह की डिस्कशन हो रही थी अबाउट क्रिकेट, सियासी लिहाज से या ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिहाज से, कभी आप बाइकआउट कर रहे हैं, कभी आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स को, तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड करना। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो थपकियाँ ही दे सकते हैं ना। देखिए उनका जो काम था उन्होंने तो A+ किया, उन्होंने आईसीसी के सामने स्टैंड लिया, उन्होंने बांग्लादेश को उसका हक दिलाया, उन्होंने इंडिया को उसकी नानी याद दिलाई, छठी का दूध याद कराया। लेकिन अब देखिए मैच ग्राउंड में जाके तो मोहसिन नकवी ने नहीं खेलना। आप ये देखें कि जब आपकी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर ही में ना जाएं, यानी कि 9 से पहले स्कोरों में ही आउट हो जाए, तो उस पर फिर आप उस टीम से ये तवक्को करें कि वन ऑफ द बेस्ट टीम जो है इंडिया है। आप चाहे हमारे दुश्मन है जो भी है, लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगी कि क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त। वो आप मुकाबला उनसे करने जा रहे हैं और आपके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं जा रहे। देखिए, आप जब कंफ्यूज होते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, जिस तरह आज आपने टॉस जीता, टॉस के बाद आपने बॉलिंग का फैसला किया, ये मेरा ख्याल है कि ये फैसला गलत था, इसलिए कि कल से मैं डिफरेंट टीवी चैनल पे यही बात कर रहा था कि ये जो वेदर है ना, जब वेदर आप कम इनटू प्ले तो आपके डिसीजन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि मेरा टॉस जीत के खेलना है या बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो आज हमने देखा है कि क्योंकि थोड़ा सा वेदर हैवी था, तो एक सडन एक डिसीजन में कोच हो या कप्तान हो, वो इस तरफ सोचना शुरू हो जाते हैं कि बारिश हुई है, शायद हमें सीम स्विंग मिले, हमें कोई सपोर्ट मिले। सपोर्ट हमें मिली जब पहला, आपको पता है शर्मा का एक हवा एक नाम है कि जी अभिषेक शर्मा बड़ा तेज़ खेलता है, पहले पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन कर देता है कि दूसरी टीम को गेम से ही आउट कर देता है। तो आज देखा हमने सुलेमान ने जैसे ही उसको आउट किया तो एक फील आई कि आज हम नज़र आ रहे हैं कि बॉडी शेप भी अच्छी है, एनर्जी भी ठीक है, लेकिन फिर जिस तरह ईशान किशान ने आके अपना काम दिखाना शुरू किया, जिस तरह के शॉट मारने शुरू किए, वहाँ पे जब 92 पे पहले 10 ओवर में 1 विकेट गिरी, फिर आपने 2 विकेट गिर, लगता यही था कि 200 रन हो गए। लेकिन जिस तरह सैम ने 1 ओवर में 2 विकेट्स लिए और बाउंस बैक किया, पाकिस्तान को 176 रन जो है वो इजीली। ताउर मान साहब भी हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच अता भाई, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि 6 स्पिनर्स के साथ खेलना और फास्ट बॉलर जो हमेशा पाकिस्तान का की वो बड़ी फोर्स हमेशा फास्ट बॉलर रही है, हाँ जी, हमारी स्ट्रेंथ ही वो थी, इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो आपके सब सुनने वालों को सलाम, और इमरान भाई आपको भी सलाम, मुझे को भी, और देखने वालों को सबको सलाम। देखें, जो आज पाकिस्तान की कारकर्दगी है, सब मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबादें दे रहे थे कि आपने जो स्टांस लिया है वो बड़ा अच्छा लिया है, वो बिल्कुल मैनेजमेंट उनको आती है। जहां उनका अच्छा रोल अदा किया वहां उनकी तारीफ करनी चाहिए, और मैं करता हूं कि इंडिया को जिस तरह वो उनको जवाब दिया था
और फिर आईसी, पहले तो आप आईसीसी में जाते थे, आईसीसी आपको दुबई बुलाता था, लेकिन इस दफा आईसीसी आपके पास आई है। तो ये एक अच्छा स्टांस था कि आप ना हमसे ट्रॉफी ले रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं, और हमारे मुल्क में भी नहीं आते। तो इस तरह की जो चीज आई थी, वो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर अच्छा स्टैंड लिया था। और फिर जब वो आए इधर, आपने बांग्लादेश के साथ उनका भी साथ दिया, जिनके साथ ज्यादती हुई है, कि एक अच्छी टीम को आपने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब मैं आ जाता हूं पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी में। देखें, आकिब जैद साहब पाकिस्तान की क्रिकेट की वो कड़ी हैं जिन्होंने ये पाकिस्तानी टीम का ये हाल कर दिया। देखिए, इन्होंने टीम बनाई है अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक। बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती, शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती, देखें शाहीन शाह अफरीदी की टीम में जगह नहीं बनती। आपको मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए जाता हूं, ताकि आप लोगों, आपके जरिए लोगों को पता चले। आपका मेन बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम को जब आपके माइक हैसन ने कह दिया कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म करे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, वो वहां पे टोटली फेल हुआ। ठीक है, फिर वापस आया है, तो किस किस बना पे टीम में आया है? कोई परफॉर्मेंस देके नहीं। कहा गया, जब लिया गया तो क्या कहा गया कि जो हम उस परफॉर्मेंस को नहीं मानते, वो एक लीग क्रिकेट थी। ऑस्ट्रेलिया लीग को आप कह रहे हैं एक आम सी क्लब क्रिकेट थी, वहां पे दुनिया के टॉप प्लेयर खेलते हैं और वहां पे प्लेयर बन के आते हैं। ठीक है, आपने उसको किस लिए लिया जनाब? ये हमें अच्छा टोटल करने में मदद देगा। वो टोटल कौन सा? छोटा, स्मॉल टोटल में हमें एंकर रोल अदा करेगा। तो क्योंकि बड़ा स्कोर जब होना है तो फिर किसने करना है? बाबर आजम की तो टीम में वैसे जगह नहीं बनती थी। हमारा जो टीम में लाए गए हैं, ये इन्होंने क्या कहा कि हमने कंडीशन को देख के टीम बनाई है। तो कंडीशन आपके तो प्लेयर किसने कंडीशनली बनाए हैं? आकिब जैद ने। क्योंकि आप जब आपने इनको कंडीशनली बना दिया, तो फिर वहां पे कंडीशन और चेंज होगी। अच्छा जमशेद साहब, आपकी बिल्कुल ठीक है। प्लस साहब मेरा आपसे फास्ट बॉलिंग का, बिल्कुल अता साहब आपने अपने फास्ट बॉलिंग का हुसन तबाह कर दिया। बिल्कुल आप बताएं, देखे ना, पाकिस्तान इंडिया से किसने ऊपर से आउट किए? फास्ट बॉलर ने। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, वो तो उन्होंने लेग स्टंप से नेचुरल बॉलिंग की है, हमारे स्पिनरों ने भी। बिल्कुल। अच्छा अता भाई आपकी तरफ वापस आते हैं। मुजाहिद साहब, आप ये बताएं कि ये जो जिस बात का इशारा ये कर रहे थे अता साहब, अब शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने 2 ओवरों में 31 रन, मैच मुश्किल कर दिया। हाँ जी, मैच मुश्किल कर दिया। दूसरी बात ये देखें कि सर, आपने बैट्समैनों ने क्या किया? साहिबजादा फरहान 0, सलमान आगा 4, साइम अयूब 6, बाबर आजम 5। ये क्या है? सर मेरा भी इसी से रिलेटेड है कि बाबर आजम से बड़ी उम्मीद थी, इवन साहिबजादा फरहान से बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये तो जब आप मेंटली वीक होते हैं, ये कई दफ़ा ऐसा होता है जब आप प्रेशर मैच खेलते हैं, तो आपका माइंड मेंटली टफ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको जब गेम प्लान करना था, जब 176 आपने चेस करना है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इमरान भाई। उसमें रॉकेट साइंस ये थी कि एक बंदे ने 40 रन करने और एक ने 30 करने। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के एक प्लेयर ने 77 किया ना, ईशान किशान, बाकी तो बॉल टू बॉल खेले। तो इस तरह का जब आप गेम प्लान आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आता, तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो एबिलिटी नहीं है कि अपनी स्किल को बैक कर सकें। ये मैं अता ने बात ठीक की है कि हम तो 2 साल से ये चीख रहे हैं कि बाबर की जगह नहीं बनती, क्योंकि उसके नाम का प्रेशर इतना आ जाता है कि उसे सिलेक्टर भी ज़बरदस्ती टीम में ऐड करते हैं। देखें, वनडे का तो, टेस्ट क्रिकेट का तो वो ठीक प्लेयर है, लेकिन T20 में किसी भी जगह पे उनकी जगह बनती ही नहीं है। और रही बात, आप देख लें कि T20 में कोई भी कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं होता। अगर फरहान की बात करें, पिछले मैच में 74 किया है उसने, तो ये ज़रूरी नहीं कि इस मैच में भी आपको 50+ करके रन दे। आपने छोटी छोटी इनिंग्स खेल के उसके बड़े बड़े इम्पैक्ट लेने होते हैं, बड़े रिजल्ट लेने होते हैं। जिस तरह ईशान किशान ने जिस तरह इनिंग खेली, आपको सिर्फ एक प्लेयर ने 50 रन करने थे, बाकी 2 प्लेयर्स ने 20-20 करने, तो आपने ये रन चेस कर लेने थे। तो इस तरह का जब आपका माइंड सेट नहीं होगा कि अगर मुझे याद है इमरान भाई कि
अगेंस्ट श्रीलंका बड़े 2 अच्छी इनिंग खेली अपना सलमान अली आगा ने, तो मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात की थी, उसने पूरी टीम को कंफ्यूज कर दिया है। अब वो क्या है, वो क्लेम करेगा जी मैं नंबर 3 पे 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो मेगा इवेंट में जाएगा, वर्ल्ड कप में जाएगा, आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी। अभी 3 इनिंग खेल रहा है, तीनों मैचों में अंडर, जैसे आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो जब एक कप्तान की परफॉर्मेंस इस तरह की होगी तो आप दूसरे प्लेयर से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अच्छा अता साहब से इस पे ना एक मैं ज़ैनब जो मैं जानना चाहता हूँ, अता भाई, मैं ये प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे आपसे बात नहीं करना चाहता, ये बाद में करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप खुद इंडिया के खिलाफ खेलते रहे और बड़ी बहादुरी से खेलते रहे, दिलेरी के साथ खेलते रहे, ये बताएं कि हमारी टीम, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के सामने बीगी बिल्ली बन गई है, शायद नफ्सियाती तौर पे ये इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इमरान भाई। पहली तो बात है कि आपकी स्किल क्या है टीम के प्लेयरों की। आपके तो बैट्समैन, आपका जो बॉलिंग शोबा है उसको देख लें आप, आपका तो वो तरीकाकार ही ठीक नहीं है कि जिस पे आपकी बैटिंग लड़ाई करती है या आपकी बॉलिंग करती है। आप देखें कि इनमें जो कमी पाई गई है वो कॉन्फिडेंस की, खुद इत्मीदी की कमी है। क्योंकि आप देखें कि आपके बैट्समैन का नंबर ही कोई नहीं है। आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब टीम अनाउंस की गई, तो उसने कहा कि बैटिंग ऑर्डर डज नॉट मैटर। हालांकि दुनिया में पहले टॉप 5 बैट्समैन ही होते हैं जो आपको मैच जिताते हैं, वो उनका अपने नंबर सेटल है। क्या इंडिया के नंबर सेटल नहीं है? इंडियन प्लेयर के एक आधी चेंज हो जाती है जब सिचुएशन को देखकर, लेकिन उनके दुनिया के जितने भी आप टॉप टीमें देख लें, उनके हर बैट्समैन का टॉप बैटिंग ऑर्डर एक लाइन से है, तरतीब से है। हमारा तो किसी को पता नहीं, हमें तो एक इनिंग से बंदा खेलता है तो आप उसको ऊपर ले जाते हैं। हमारा तो उल्टा गेयर लगा है। ओपनर को फखर जमान सारी जिंदगी ओपन खेला है, उसको आप 6-5वें नंबर पे ले आए। बाबर आजम ओपन खेला, जो नंबर 3 खेला, आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए। ठीक है, इसी तरह किसी बैट्समैन का नंबर ठीक है। कीपर है उस्मान खान, आपको तो ये नहीं पता चला कि हमारा कीपर कौन होगा। वर्ल्ड कप की आपने तैयारी की है और आपको ये नहीं पता कि हमारा ओपनर कौन होगा, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन होगा, और हमें हमारे बॉलिंग में फास्ट बॉलर कौन होंगे, तो हमारा ऑलराउंडर कौन होंगे। तो ये जो आपने 2 साल से, यही वो मोस्टली टीम है जो 2 साल पहले खेली थी, और हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि जनाब ये लास्ट इनका वर्ल्ड कप है, ये बाबर आजम का लास्ट वर्ल्ड कप। भाई इनको तो जाना ही नहीं चाहिए था, खिताब कैसे टीम में आया? तो सर इनमें खुद इत्मीदी नहीं, उस खुद इत्मीदी का कैसे पैदा नहीं हुई? इस वजह से कि जो आके जो है उसने रोटेशन पॉलिसी ऐसी इख्तियार की, किसी प्लेयर को नंबर नहीं दिया, कोई भी अपने नंबर पर कमजोरियों की निशानदेही अता साहब ने की है। आप क्या समझते हैं? जाहिर है पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि प्रेशर बहुत महसूस करते हैं जब बड़े मैचेस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या अभी भी हम रवायती क्रिकेट में फंसे हुए हैं? यही असल वजह है बेसिकली जो आपने ये जो इशू उठाया है। प्रॉब्लम ये है कि हम फंसे हुए हैं इन बिटवीन सीनियर और जूनियर। जूनियर्स पे हम ट्रस्ट नहीं करते। जैसे बड़ा इवेंट आता है तो हम ऑल ऑफ सडन सीनियर्स की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि जी प्रेशर हैंडलिंग ये कर सकते हैं, जूनियर्स तो कर नहीं सकते। पिछले मैच में 2 मैचों में उस्मान खान ने 2 मैचों में 2-0 किए। तो कल किसी ने मुझसे पूछा जी कल का वो मैच खेलेगा? मैंने कहा यार जो आपका जो विनिंग कम्बिनेशन है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज उसने 42 रन कर दिए। इन केस अगर आज राफे को खिलाते तो राफे के साथ सरासर ज़्यादती होती है कि आपने जूनियर्स को डेवलप करना है, बेंच पे बिठा के उसको दिखाना है कि किस तरह आपको हम कैरी करेंगे आप, क्योंकि आप फ्यूचर स्टार हो। आप इतने प्रेशर मैच में अगर आप राफे को उतारते तो अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो आपने कहना था जी उसको ज़्यादती की, आपने उसको इस मैच में गलत खिला दिया। तो ये जो इन बिटवीन हम फंसे हुए हैं, जो ये माइंड सेट है, चाहे वो सेलेक्टर हो चाहे आपके जो इस वक्त मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको गेम प्लान नहीं करना था, उनको फ्यूचर प्लान करना नहीं आता कि हमने फ्यूचर को किस तरह डिज़ाइन करना है। यही वो वजह है कि जो बार बार बाबर को ले आते हैं, बार बार आप शादाब को ले आते हैं, यही वजह है कि आप। लेकिन मेरा सवाल ये है अता भाई आपसे भी और मुजाहिद साहब आपसे भी,
मुजाहिद जी, आप माशाल्लाह प्लेयर से मिलते रहते हैं, अभी भी जूनियर हो सीनियर हो आपकी मुलाकातें रहती हैं। ड्रेसिंग रूम में क्या खौफ, क्या है, सोच क्या है, ये हमें बताएं कि प्लेयर्स जब ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हैं तो वो उनकी गुफ्तगू क्या है, क्यों वो इंडिया के सामने भीगी बिल्ली है? देखें, इंडिया की तो हम बात करेंगे। जब एक सीनियर प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, जब वो बेंच पे बैठता है ना, तो वो सियासतदान बन जाता है। वो यंगस्टर को ग्रूम करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जो नेगेटिव माइंडसेट है कि जी यही आज तो मैच में जैसे फ़खर है, फ़खर ये क्लेम कर सकता है कि जी इंडिया के मैं कहा हुआ हूँ अगेंस्ट इंडिया, मुझे ये मैच खिलाना चाहिए था। तो ये जो नेगेटिव डिस्कशन होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आप जिससे अब कप्तान के पास बात पहुंची थी, फ़खर ने ये बात कर दी, उससे माहौल ख़राब होता है, उससे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। रही बात इंडिया की, देखें ज़ैनब ने बात की थी कि प्रेडिक्टेड क्या था जी, बिफोर स्टार्ट ऑफ द गेम इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वही रिजल्ट हुआ। लेकिन इस तरह हारना, 61 रन से हारना, ये बेसिकली क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई फील बीइंग ए क्रिकेटर इससे इंसल्ट कि आप गेम से पहले 10 ओवर बाहर हुए, आपने कमबैक किया, सैम ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली, वो जो 200 रन नजर आ रहे थे 175 पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया। बिल्कुल। और लगता यही था कि पाकिस्तान अगर मैच हारेगा भी तो आसपास हारेगा, एक फाइट करेगा। अच्छा, लेकिन उस तरह की हमें चीजें अच्छा जी, अता भाई आपको फाइट पूरे मैच में आपको कहीं फाइट नजर आई? जैसे आपने सवाल किया था कि ये प्लेयरों में इंडिया के खिलाफ ऐसे क्यों खेलते हैं, इसलिए इस तरह खेलते हैं कि इनके माइंड सेट इतने डिस्टर्ब कर दिए इस मैनेजमेंट ने कि वो कहते हैं, आप कहते हैं ना अंदर की बात बताएं, तो अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें तो हमारे नंबर ही नहीं दिए जाते। हमें तो जब बॉलर आउट करता है, सलमान मिर्जा की मैं मिसाल देता हूँ, वो हर मैच में परफॉर्म करता है और आप उसको बाहर बैठा देते हैं अपनी मर्जी से। ये जो खुद इत्मीनादी आती है, जो खेलने से आती है, जो बैटिंग नंबर्स आपको मिलते हैं उस पे बैट्समैन आप कमांड हासिल होती है उसको। हमने मिडिल ऑर्डर को ओपन बना दिया, ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना दिया। जो हमारे ऑलराउंडर है फहीम अशरफ और शदाब, ये आपके इनको देख लें कि जब प्रेशर नहीं होता ना तो तब ये परफॉर्म करते हैं। आप देख लें इनके मोस्टली मैचेस, कभी हार्दिक पांड्या खेलता है वो मैच हमसे ले जाता है, हमारा फहीम अशरफ हमारा बेस्ट ऑलराउंडर आपने उनको रखा हुआ है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो आउट हो जाता है। एक नहीं खेलते हैं 10 मैच यहाँ पे मुझे ये बताओ कि वो किस चीज़ का ऑलराउंडर है मेरे भाई? आज तो उसने ओवर नहीं किया, पिछले मैच में ओवर नहीं किया, तो ऑलराउंडर किसका है? किस चीज़ का वो ऑलराउंडर है? जब बॉलिंग ही नहीं करनी तो वो किस चीज़ का ऑलराउंडर है? आप शदाब को क्लेम करते हैं कि जो ऑलराउंडर है उसने सिर्फ 1 ओवर किया है, उसमें भी 17 रन खाए। तो मकसद ये है कि आप जिसको ऑलराउंडर बना के जिन पर डिपेंड कर रहे हो वो तो चले रिकॉर्ड तो उसने। मेरा ख्याल है कि ज़ैनब ने एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। एक बार फिर मैच के हवाले से बात करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। अताउर रहमान साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जो अब की हमारी टीम है, क्या समझते हैं, क्या फ्लॉज हैं उनमें कि वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पा रही जो 80 की दिहाई में या 90 की दिहाई में खेला करती थी पाकिस्तान की टीम? अता भाई, इसमें ज़रा मेरा सवाल शामिल कर लें। जो मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलरों के हवाले से मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलर, फजल महमूद हो, इमरान खान हो, वसीम अकरम, वकार यूनस, बल्कि आप खुद भी अताउर रहमान, शुएब अख्तर। अब गुजारिश ये है कि अब ये शाहीन अफरीदी जो हैं वो 140 की रफ्तार से करते थे, अब उनकी स्पीड हो गई है 130 132। तो क्या सिर्फ शाहिद अफरीदी का दामाद होने की वजह से ही उनको लाजिम है शामिल करना, या कोई और भी बात है? देखिए, आपने इमरान भाई आपने बड़ी बातें पूछी, इसी में बताना चाहता हूं कि ये जो आप कहते हैं ना कि हमारे जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो नाम लेते हैं, वो बड़े प्लेयर, जैसे शाहिद अफरीदी है, वो कहते हैं आई वांट टू सी नसीम शाह इन द टीम, वो टीम में आ जाता है। उधर से वसीम अकरम कहता है, उधर से वकार यूनस कहता है कि जनाब बाबर आजम को टीम में होना चाहिए,
और फिर वो टीम में आ जाता है। तो हमारी जो सिलेक्शन होती है वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से होती है। हम हम जो टीम हमारी टीम मेरिट पे नहीं होती। कोई भी आपका ये जितने आपने टीम बनाई भेजी है वर्ल्ड कप में, ये छोटी छोटी टीमों के साथ हम तो मैच जीत जाते हैं। सर जी लेकिन पूरी जब बड़ा टीम को मैच छोड़ आता है, दें, अता भाई पूरी टीम को छोड़ दें। आप अच्छा फास्ट चलें जी। बॉलर है, अब मुझे फास्ट हाँ, बॉलर की अब बात। फास्ट बॉलिंग पे आ जाता हूँ, फास्ट बॉलर पे आ जाता हूँ। फास्ट बॉलर किन्होंने खराब किए? इन्होंने। आपने किसी फास्ट बॉलर को तैयार होने दिया? आपका हर फास्ट बॉलर 4 ओवर के लिए आपने तैयार रखा हुआ। आपकी टेस्ट क्रिकेट भी T20 से बनती है, आपकी वनडे टीम भी T20 से बनती है, आपकी T20 भी T20 से बनती है टीम। आपके जो बॉलर है वो आप क्यों पेस नीचे आती है? क्यों 90s के जो फास्ट बॉलर थे वो सारा सारा दिन गेंद करते थे? अब आज उन्होंने वसीम अकरम का कभी थकने देता देखा था? वो तो लंच से टीम आउट कर देते थे। टी तक बॉलिंग की है उन्होंने। हमने क्या, हमने एक चीज ले आई जी, वर्कलोड। वर्कलोड में इन बॉलरों को जी एक मैच खिलाते हैं, 4 मैच रेस्ट कर देते हैं। फिर ये बॉलर जो हमारे हैं, ये 4 4 ओवर के बॉलर है, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंजरियां पाकिस्तान के बॉलर को आती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टैमिना नहीं है। ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। देखिए, बॉलिंग में कॉन्फिडेंस आता है लंबी बॉलिंग करने से। यहाँ तो ना कोई ट्रॉफी में बॉलिंग करते हैं, ना ये कहीं आपको नजर आता है कि कहीं इंजरी हुई हो, तो ये ट्रॉफी का मैच खेले हो। शहनशाह फरीद ऑस्ट्रेलिया से अनफिट होकर आया, तो आप देखने कहा उसने फिटनेस दी है? हम तो बंद कमरे में फिटनेस देते हैं, वहां से सर्टिफिकेट लेकर टीम में आ जाते हैं, और आज पट्टियां बांध रहे हैं ग्राउंड में बैठ के। तो हमारा जो फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वो इसलिए भी नीचे गया है कि हमने स्पिन विकेटें बनाना शुरू कर दी, और फास्ट बॉलर को हमने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और इनको हमने सिर्फ T20 के लिए मजबूर किया। अच्छा मुजाहिद यही साहब, आप भी पाकिस्तान यही की समझते हैं फास्ट कि फास्ट बॉलिंग का जो जिस तरह से उन्होंने बात की है किसी वजह से मुतासिर हो रही है, और जिस तरह से मैंने उनसे पहले सवाल भी यही पूछा था कि हमारी टीम जो है उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा रही, हालांकि अब वाली टीम को तो ज़्यादा कोई ट्रेंड सेटर होना चाहिए, लेकिन जो 90 की दिहाई में क्रिकेट होता था या 80 की दिहाई में होता था, उसकी मिसाल नहीं मिल रही अभी भी हमें उस तरह उस तर्ज का क्रिकेट। तो क्या वजूहात है इसकी? और मुजाहिद भाई, आप क्योंकि खुद बैट्समैन हाँ, रहे हैं, मुझे ये बताएं कि 3 जब आपके मेन बैट्समैन 0 पे आउट हो जाएंगे तो फिर आप उसको कैसे संभाला दें? बिल्कुल, उस प्रेशर को खास देखिए, अगर संभालने की बात करें, आज हम बेहतरीन एग्जांपल है कि आपके आज 3 विकेट गिरे, उस्मान अली आगा तीसरा आउट हुआ, उसके बाद एक सडन शक्ल बन गई कि जब उस्मान ने 4-5 चौके मारे बाबर के साथ, बाबर ने रन तो नहीं किए, कर तो उस्मान रहा था, जिस तरह कि ईशान किशान ने 77 रन्स में तिलक वर्मा के सिर्फ 12 रन से। तो इसका मतलब है कि नज़र आ रहा था गेम प्लान कि एक तरफ से अटैक करेंगे, एक तरफ से एंकर रोल प्ले करेंगे। ये बेसिकली जब हम हमारे जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट देखते हैं या जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, तो वो ज़्यादा थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो गेम प्लान नज़र आ रहा था। जैसे ही 160 प्लस इंडिया ने रन्स किए, पाकिस्तान क्योंकि चेस करने में इतना अच्छा नहीं है, तो हमें फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि अब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि अगर पाकिस्तान की 2 विकेट गिर गई और बाबर बारी लेने आया, उसने आगे सिंगल डबल करने हैं, और जो गेम प्लान है उसकी ऐसी की तैसी कर देनी, और जो आपको रिक्वायर्ड रन रेट होगा वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और जो आने वाले बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम करेगा। ये तो हमें भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन सिलेक्टर्स को और जो टीम बनाने वाले उनको क्यों नहीं नज़र आता? लेकिन सर एक और सवाल है, जो अभी अता भाई बात कर रहे थे कि इनका स्टेमिना नहीं है, ये जरा मुझे बताएं। ये आज भी क्लियर करते हैं। ये मुझे बताएं बेसिकली हमारे जो प्लेयर्स हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर देखें वो सुपर फिट हैं, वो आप दूसरी टीमों के प्लेयर देखें वो सुपर फिट हैं, हमारे जो हैं वो मशहूर बाद में होते हैं, अनफिट पहले हो जाते हैं। पुराने प्लेयर जितने फिट थे। ये बेसिकली मसल्स में मेमोरी होती है। जितने आप ओवर्स करेंगे, आपके बॉडी के जो बायोमैकेनिक्स हैं, अगर टांग के मसल्स जो हैं जहाँ जहाँ पे यूज़ होने हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। उनकी एक मसल्स मेमोरी होती है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आज भी अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से फेंकूंगा तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसकी कि आपकी ये मसल्स मेमोरी है। तो वहाँ जो
पुराने बॉलर से वो इतने लंबे स्पेल करते थे, वो आप एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि अगर हवा इधर से चल रही है तो इधर से भागना शुरू करते थे कि जी 6 ओवर मैंने इस तरफ से करने ताकि मुझे ज़ोर लगाना पड़े। हमें क्या है क्योंकि दुनिया में लीग्स इतनी हो गई हैं, हमारा माइंडसेट पहुंच चुका हुआ 4 ओवर्स पे कि यार 4 ओवर्स के लिए अपने आप को डेवलप करो और दुनिया की डिफरेंट लीग खेलो, पाकिस्तान खेलो, उसके बाद पैसा कमाना। कमर्शियलाइज जो क्रिकेट है वो नहीं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है था भाई, लेकिन दूसरी अगर लीग्स इतनी है हमारे प्लेयरों के लिए तो दूसरे प्लेयर भी तो वो लीग खेलते हैं। यानी अगर पाकिस्तानी प्लेयर खेलें तो वो अनफिट हो जाते हैं, इंडियन खेलें, ऑस्ट्रेलवी खेलें, इंग्लैंड के खेलें, वो अनफिट नहीं होते। इमरान भाई आपने वो बात की है जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आपकी तो टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाती नहीं है। आपका बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो घर बैठ जाता है, टीम से ड्रॉप होता है, घर बैठ जाता है। कभी हमारे देखा है कि हमारे जो बॉलर भी हैं या हमारे बैट्समैन टीम से आउट हो तो फर्स्ट क्लास में जाए। इंडिया में ऐसा है कि इंडिया के प्लेयर ड्रॉप हो तो उन्होंने सिस्टम ऐसा है कि अगर आप रन नहीं करते तो डोमेस्टिक में रन करे जाके, वहां से हम वापस लेंगे। हमने तो इनको भेजा ही नहीं है। हम तो सिर्फ बाबर आजम एशिया कप में आउट हुआ तो किस परफॉर्मेंस से आया, वो तो खेला ही नहीं, तो वो की टीम में आ गया। तो सर देखे ना, हमारा फास्ट बॉलर का शोभा देख लें, वो शहनशाह अफरीदी कहाँ फर्स्ट क्लास खेला, कोई नहीं खेला। तो हमने तो इनको बचा बचा के शीशे की मानते रखा हुआ कहीं इनको इंजरी ना आ जाए। तो जब आप अपने फास्ट बॉलरों को, अपने बैट्समैनों को फर्स्ट क्लास नहीं खिलाएंगे, जहां पर लंबी बॉलिंग भी मिलती है वहीं से आपको बैट्समैन भी वहीं तैयार होते हैं। बाबर आजम का मसला क्या है? बाबर आजम को साहब कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बाबर आजम का डिक्लाइन है। उधर विराट कोहली 100 पे 100 करता है और ये देखने के ये इसका डिक्लाइन है, ये ऑर्डिनरी प्लेयर बन गया। जो आप देखें ना, तरक्की क्या होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। बाबर आजम का डिक्लाइन ऊपर से नीचे आ गया है, तो एक जमीन के ये फ्लॉप है। अब इमरान भाई ने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये अभी जो आपने बात की कि बाबर का डिक्लाइन शुरू हो गया है, तो इमरान भाई ने भी आपसे यही सवाल किया था कि 140 पे बॉल करने वाला शहीन अफरीदी 130 132 पे चला गया है, तो ये सिलेक्टर्स को नज़र नहीं आता कि वो डिक्लाइन की तरफ है, उसकी सिलेक्शन को आप क्वेश्चन मार्क पे चला जाना चाहिए। ये सवाल था इमरान भाई का। सिलेक्शन आप देखें ना मुजाहिद साहब, आप देखें कि सिलेक्शन करता कौन है। सिलेक्शन आपके तो अंपायर सिलेक्शन करते हैं। कभी दुनिया की टीम सिलेक्शन कमेटी में देखा कि 8-10 बंदे हो जो आपकी टीम सिलेक्ट कर दे। इंडिया के 3 सिलेक्टर है, टेस्ट क्रिकेटर है, यहाँ तो अंपायर है आपका सिलेक्टर, डाटा एनालिस्ट आपका सिलेक्टर है। ठीक है, आकिब के अंदर वो क्या है, सिर्फ वो नाम की खा रहा है, काम की तो नहीं खा रहा। उसकी तो कोचिंग आपने देख ली कि हेड कोच बना टीम नीचे गई, बॉलिंग कोच बना टीम नीचे गई। जवाब अभी तक हमें नहीं मिला 140 वाला। अच्छा आप 140 वाला मैंने उसकी क्या बता देता हूँ। 140 बिल्कुल सर, दुरुस्त बात है, सिलेक्टर्स पर भी जिम्मेदारी आयद होती है और यकीन पर फैसले जो हैं वो फेवरेटिज्म की बजाय मेरिट पर होने चाहिए। यही से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। टॉप ऑर्डर बैटिंग में नाकामियों के हवाले से एक दफ़ा फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। क्या समझते हैं मुजाहिद जमशेद साहब, क्या मज़ीद हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने मैच में या अपनी जो टीम हमारी बनाई जाती है उसमें? आप क्या समझते हैं, क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सर इसमें ये बात भी प्लीज़ शामिल कर दें कि क्या इतना बड़ा मैच 6 स्पिनर्स के साथ खेलना किसी तौर भी मुनासिब बात है? देखिए, जो ग्रेड्स बनते हैं ना, ग्रेड्स या ग्रेट टीम्स बनती हैं, उनका जो रेशो होता है 70% होता है कि अगर एक बैट्समैन ने 10 मैच खेले और उसने 7 मैचों में परफॉर्म किया है तो वो ग्रेट कंसीडर होता है। ठीक, हम रिपीटेबल नहीं है। हम अगर पहला वर्ल्ड कप का ये मैच देखें तो ऑलमोस्ट वो मैच हम हार चुके हुए थे अगर फ़हीम अशरफ वो रन्स ना करता। 32 रन 10 बॉलों पे करना कोई आसान काम नहीं था। अगर वो कैच हो जाता तो आप यहाँ पे इफ़ बट में बैठे हुए तो फलानी टीम हार जाए तो हम अगले राउंड में पहुँच जाए। तो ये जो एक माइंड सेट है या जिस तरह आप अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह कैरी नहीं करते रिपीटेबल वे में, तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह आप इमरान भाई ने बात की कि 6 स्पिनर्स के साथ जब आप ग्राउंड में उतरोगे
तो जो अपोजिशन का कप्तान या उनका जो माइंड सेट है वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये डरे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉलर्स पे डिपेंड करना शुरू हो लेकिन गया। सर ये एक आम आदमी को होता है, मुझ जैसा बंदा जो बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं है, महल्ले ही खेलते रहे हैं ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसे अगर ये पता है कि इंडिया की तो स्ट्रेंथ है, वो तो स्पिनर्स को मारते ही बहुत हैं, भाई ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका की टीम तो नहीं है जिसमें आपके स्पिनर जादू जगा देंगे। ये देखें, आप इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जब आप नेट्स में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे स्पिनर इंडिया के पास हैं, ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस उनके अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपके स्पिनर तो उनके लिए गाजर मूली है। तो ये वो फ़र्क है जो नॉर्मली हमारी पब्लिक नहीं समझती, कि अगर वो डोमिनेट करते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, उनके अपने स्पिनर अच्छे हैं, उनकी प्रैक्टिस और उनकी प्रिपरेशन उस तरह की होती है कि वो आम स्पिनर्स को कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा अता भाई, आप ज़रा ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान के जो कोच हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? क्या आप कोचिंग में भी कोई खराबी नजर आती है आपको? देखें इमरान भाई, ये तो है किताबी कोच, किताबें पढ़ ली, क्रिकेट इन्होंने खेली कोई नहीं। ठीक है, आपका बैटिंग कोच कौन? हनीम मलिक, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, वो तो हेल्पर था, थ्रो डाउन था PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइक हैसन भी उनका ही था। तो देखे ना, हमारे तो जो सिखाने वाले वो ही ठीक नहीं है। इन्होंने क्या बताना है? इन्होंने तो वही बताना है जो किताबों में लिखा है। तो किताबें बनी किन पे हैं? किताबें बनी है प्लेयरों पे, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, उन्हीं पे किताबें बनी है ना। तो ये जो हमें जो क्रिकेट सीखनी थी, हमने पढ़ाई है उनको। आप देखें कि आप अपना फर्स्ट क्लास के मैचेस बंद करा के आप कैंप लगा लेते हैं और अपने ग्रेट प्लेयरों को कहते हैं कि जनाब आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी, आपने कैंप में चौके छिके के आपने कैंप लगा लिए। क्या बाबर आजम 15,000 रन कर गया, उसको चौका छिक्का नहीं मारना आता था? क्या फखर जमान इतना खेलता रहा चौके छिके तो वो मशहूर था? क्या उनको नजर नहीं आता था? आपने तो ऐसे कैंप लगाए हैं कि उन्होंने किताबी कैंप लगाए हैं। तो सर मेरे कहने का मतलब ये देखें, नकम्मियां दे वो बस्ते बड़े भारी होते हैं और नकम्मे बड़े होते हैं। ये इस टीम में सब नकम्मे हैं। आप बताएं, मैं क्योंकि आप कह सकते हैं मुझसे कैसे हटाऊं ये, जब आपके पास 5 टॉप अच्छे बैट्समैन हो ना और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हो, स्पेशलिस्ट बॉलर, 3 आपके अच्छे फास्ट बॉलर हो, 2 अच्छे स्पिनर हो। इंडिया ने किस बॉलिंग का कॉम्बिनेशन किए हैं? आपने अपने 7 स्पिनर लगा दिए। इंडिया तो अपने 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ गया, ठीक है ना। तो उनका तो कॉम्बिनेशन देख अच्छा लेना। दास साहब, कुछ बड़ी चेंजेस करने की बड़ी अहम बड़ी ज़रूरत है, वो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, लेकिन अब क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियां करने की ज़रूरत है? जब भी पाकिस्तान मैच हारता है तो ऑपरेशन क्लीन अप होता है और फिर वही रिजल्ट्स आते हैं कि फिर हम हार जाते हैं मैच। तो क्या समझते हैं फिर क्या बड़ी तब्दीलियां होनी चाहिए ऑपरेशन क्लीन अप के अलावा? सर तब्दीलियां अब हम क्या है, अब तो हमारा वतीरा ये है कि हम मैच हार जाते हैं फिर कहते हमें अगले 2 साल दे दें। भाई इन्होंने पाकिस्तान टीम का हाल ये किया ना, जो 2 साल में नहीं डिलीवर कर सके वो आगे 2 साल क्या डिलीवर करेंगे? तो हमने तो वो, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, सिलेक्शन का म्यार ठीक नहीं है, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट करने का तरीका नहीं ठीक नहीं है। सब कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट है, तो टैलेंट जाता किधर है? जब टैलेंट नीचे से आता है तो इन किताबी कोचों के हाथ लग जाता है। तो आप दे उसकी मिसाल भी साथ दे देता हूँ। हसन नवाज आपका बेस्ट प्लेयर आया है, ठीक है, उसको आपने कैसे आते ही उसने 100 कर दिया, अपने 50 PSL में उसको देख ले कैसा खेलता रहा। तो क्या इन किताबी कोचों के हाथ में आया है तो उन्होंने देखने कैसा शासन किया, वो उसका नामो निशान नहीं है। टैलेंट आता है, टैलेंट इन किताबी कोचों के हाथ में जब लगता है। मेरा सवाल तो ये है कि जो देखो, कोच है ना, ये आप जो जिस कोच हसन है नवाज की ये बात कर अपने रहे हैं, आप उसने को 5 साबित मैचों में करने 4 के लिए सिफर भी निकले किए हुए हैं। हैं। ठीक है, छोटी सी बाउंड्री में सेंचुरी की, हाँ उसे डेवलप किया जा सकता था, मैं मानता हूँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बजाय आप मोंगी शॉटें मार के अपनी जो पोटेंशियल है या स्किल है उसको डैमेज नहीं कर सकते। आपको अपनी रेपुटेशन को कैरी करना होता है, आपको उसको संभालना होता है। मेरे कहने का मकसद है कि बिफोर यू स्पीक समथिंग अबाउट अ गुड प्लेयर कि आपने इसको डेवलप करना है, तो उसको ये मेंटोरिंग भी होनी चाहिए कि भाई अपनी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है उसको आपने इन्हेंस करना है, ऊपर वाले लेवल पे लेके चलना है, एडवांस लेवल पे जाना है।
तो ये कमियां हैं जिसको आपको भाई मुजाहिद जमशेद साहब, आप जरा देखें कि जनाब आपका वो ऊपर उसने 100 किया तो आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए हैं, तो बैटिंग नंबर काउंट करता है कि नहीं करता? आप बैट्समैन है, आपको क्या हर नंबर पर खिलाएं आपको? वो भी तो बताएं ना। प्लेयर्स जाया कैसे हुए? रोटेशन पॉलिसी की वजह से। ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि आप नहीं, इस बिल्कुल वजह से यहाँ पे पाकिस्तान अगर का ये हाल फखर हुआ। जुमान अपने कैरियर के एंड बिल्कुल पे बिल्कुल है कुछ ऐसी तो कमियां हैं, वो कुछ भी ऐसी इस चीज़ को सफ़र कर रहा है कि एक बिल्कुल। ओपनर को आप 4-5 पे ले आए और उसका कैरियर ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे तो वो परफॉर्म कर ही नहीं बिल्कुल कर कुछ उसकी कमियों को दूर यूटिलाइजेशन ही करना नहीं। सर बहुत अच्छा, ज़रूरी लेकिन है। मुझे ये अता साहब बताएं, बिल्कुल आप आप सर क्लोजिंग का कहा जा रहा है अच्छा, तो मेरा अच्छा। ख्याल है कि अताउर रहमान साहब, मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि हमें अपनी क्रिकेट को किस तरह से मज़ीद आगे जाके बेहतर करना है और जो इनकी जानिब से हमें बताए गए कि मज़ीद इकदाम जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।